हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। प्रतिशत हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से देखते हैं आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट है जो परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, दोनों को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, यदि परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में बदलना होगा, परसेंटेज को क्या करना होगा, जैसे कोई एक परसेंटेज रहेगा, नंबर दिया हुआ, परसेंटेज को हमको यदि फ्रैक्शन में चेंज करना हुआ रहेगा तो फ्रैक्शन को चेंज कर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग 1/100 से क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और फिर यदि इसी को फ्रैक्शन को परसेंटेज में यदि चेंज करना होगा तो हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। जैसे कि परसेंटेज में आपको दिया हुआ है कि परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो परसेंटेज को हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट नंबर पे 10% को यदि हमको चेंज करना है फ्रैक्शन वैल्यू में तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए, पहले दिया हुआ है 10%, 10% ये परसेंटेज है और परसेंटेज को हमको यदि फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 1/100 से। और दोस्तों, जब हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखते हैं कितना था, 10 इंटू 1/100। यदि 10 से 100 को करते हैं तो 10 से 10 कट जाता है। इसके बाद में था कितना, 1/100 10 कितना है, 1/10। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है 25%। कितना है? 25%। 25% को यदि हमको चेंज करना होगा फ्रैक्शन वैल्यू में तो 25 लिखेंगे इंटू 1/100। अब इस 25 से यदि 100 को कट करेंगे तो 25 हो जा होता है 100, यानी कि 1/4। ये सेकेंड नंबर हुआ। थर्ड में कितना है, 50%। थर्ड कितना है, 50%। यदि 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 50 इंटू जैसे दोस्तों, यदि 50% को हम लोग को यदि फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 50 इंटू करना होगा 1/100। और 50 से 100 को यदि कट करेंगे तो 1/2 कितना आएगा, 1/2। जैसे हम लोग क्या देखें, यदि 10% यानी कि 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किए तो 1/100 हुआ। उसी तरह से 25% पे यदि चेंज किए तो 1/4 से, तो 25 यानी कि 25 चौक होता है 100, 1/4 या पैसा। यदि इसी 5 के स्थान पर यदि होता है 20, कितना होता है 20 यानी कि 20। यदि 20 को हम लोग को चेंज करना होता तो क्या करते, 20 5 होता है 100, 1/5 यानी कि 1/5। कितना हो गया, 1/5। तो हम लोग क्या सीखे कि जैसे कोई यदि प्रतिशत को भिन्न बदलना होगा यानी कि उसको फ्रैक्शन वैल्यू में लाना होगा तो 1/100 से करेंगे। और उसी यदि फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करने बाद आते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों, परसेंटेज पढ़ने से पहले उसमें 1 से लेकर के 1/10 और मिनिमम 20 तक आपको कुछ उसका मान याद करना होगा। जैसे कि 1/1 यानी 1/1 को हम लोग कैसे उसको भिन्न में परसेंटेज में कितना बोलेंगे, 1/2 को कितना बोलेंगे। तो दोस्तों, उसको हम लोग 5 तक निकालेंगे, उसके बाद से खुद करना होगा। जैसे कि देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 1/1 यानी कि 1/1। दूसरा है 1/2। तीसरा है 1/3। चौथा है 1/4 और पांचवा है 1/5। 6 नंबर क्वेश्चन है 1/6। 7 नंबर क्वेश्चन है 1/7। और इस तरह से आपको 1/20 तक आपको बनाने होंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग पहले नंबर को देखते हैं 1/1 यानी कि 1/1। इसको हमको यदि जैसे दोस्तों 1/1 को यदि हमको इसको परसेंटेज में प्रतिशत में लिखना होगा तो क्या करेंगे, 1/1 इंटू 100 यानी कि 100। तो 1 से 100 को 100 कट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं आएगा। तो 100%, 1/1 का मान कितना होता है 100%। 1/2 है तो 1/2 गुने 100। अब 2 से इसको 100 को कट करेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा, 50, यानी कि 50 से कम कितना होगा, 50%। 1/3 है तो 1/3 तो लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अभी कितना आ गया, 100/3। इसी को हम लोग लिखते हैं 33 इंटू 1/3। इसी को पढ़ते हैं 33 का 1/3 यानी कि 33 या 99, 99 और 100, 100/3। अभी इसको हम लोग कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। 3 से यहाँ 100 पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, इसमें अगर 10, 3 तिया 9, एक आया इसमें।
और एक जब यहाँ पे नंबर है कट नहीं रहा है तो हम दशमलव बैठाते हैं, दशमलव तो एक जीरो आ गया साथ में, 33 थी, 3 ती आई 9। इसी तरह से नंबर क्या होगा आगे आपका बढ़ते जाएगा, तो इसी को लिखते हैं 33 सही 1/3। और ये जो रिमाइंडर एक आया है इसी को लिखते हैं सही में 1/3। इसमें कितना है 1/4 गुने 100। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 25 चौक 100 होता है, तो यहाँ पे 25%, 1/4 का मान कितना हो गया 25%। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे है 1/5, कितना है 1/5, 1/5 गुने 100 यानी कि 20%, कितना हो गया 20%। 1/6 कितना हो जाएगा 1/6 गुने 100, 50 गुना 100 होता है 2 तिहाई 6, 50/3 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 है तो 1/7 हम लोग यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं तो कितना था 100/7। इसको कट करेंगे कैसे, तो 14 सत्य 98 होता है, 98 और 2 जो इसका रिमाइंडर बच रहा है वो ऊपर हो जाएगा, अपॉन में कितना है 7, यानी कि 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, ये आपका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। और इसी तरह से आपको 1/20 तक का वैल्यू ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।